हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 18 जून के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीके जीएस से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जिनके भी आने वाली एग्ज़ाम की तिथि है वो जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो जिस खेती में खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस खेती में खेती के साथ अगर पशुपालन भी किया जा रहा है तो उस खेती को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th 5-year प्लान। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 के बीच के काल में हुआ था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास को स्थापित करना, ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, बाकू अजरबैजान हाल ही में किसकी मीटिंग हुई थी। बाकू अजरबैजान में जो है किसकी मीटिंग हुई थी हाल ही में 2024-25 में। तो बाकू के अजरबैजान में जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की किसकी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की बैठक आयोजित हुई थी। यह सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 तक हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त और वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो 14वें संविधान संशोधन के तहत जो है कौन से केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा पुद्दुचेरी, पांडिचेरी को। नेक्स्ट, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करने की मांग की गई थी। तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को भारत में आयोजित करने की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, किसमें दूसरे अधिवेशन जो कि 1886 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था, में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म को 97वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लापता लेडी, जिसके निर्देशक हैं किरण राव। नेक्स्ट, हरित क्रांति से पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए पूर्व के देशों द्वारा कौन सा स्कीम चलाया गया था। तो हरित क्रांति से पहले भारत में गेहूं की आपूर्ति के लिए अमेरिका द्वारा PL 480 पब्लिक लॉ 480 स्कीम चलाई गई थी। कहाँ से, अमेरिका द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका द्वारा जो है पब्लिक लॉ 480 स्कीम चलाई गई थी। इस योजना के तहत 1965-66 में भारत ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में गेहूं आयात की थी, जिससे देश की खाद्यान्न समस्या को तत्कालिक राहत मिली थी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में किसने बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक यात्राओं को जोड़ा था। तो 1857 की क्रांति में बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक यात्राओं और विद्रोही गतिविधियों को जोड़ने का श्रेय मुख्यतः नाना साहब पेशवा और उनके सहयोगी तात्या टोपे को जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो लखनऊ और दिल्ली तक यात्राओं को जोड़ा था 1857 के विद्रोह में, वे थे नाना साहब पेशवा और उनके सहयोगी तात्या टोपे। नाना साहब ने बिठूर को क्रांति का केंद्र बनाया था और वहीं से तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां आदि के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई थी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा कथन जो यहाँ पे गलत पूछा गया था। तो बाएं से दाएं जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इसमें बढ़ती है। सही तथ्य यह है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता यानी कि मेटालिक कैरेक्टर जो है घटती है, ना कि बढ़ती है। तो ये जो आपका ऑप्शन रहा हुआ ये गलत हो जाएगा। और ऊपर से नीचे जाने पर जो है इसका मेटालिक कैरेक्टर जो है बढ़ती है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में धम्म किससे संबंधित है। तो बुद्ध की शिक्षाओं, नैतिक व्यवस्था और सच्चाई का प्रतीक है। सम्राट अशोक द्वारा दिया गया धम्म मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक आचरण से संबंधित है। किससे, नैतिक और धार्मिक आचरण से। इसमें अहिंसा, सत्य, दया और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांत शामिल है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार एसिड एंड बेस का संयुग्म है, कॉन्जुगेट है? ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ पे, तो कौन सा जो है अम्ल और क्षार का कंजुगेट है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा NH3। अमोनिया जो है एक क्षार है और जब ये एक प्रोटॉन यानी कि H+ आयन ग्रहण करता है तो ये NH4+ अमोनियम आयन बनाता है जो उसका संयुग्म अम्ल कंजुगेट एसिड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा NH3। नेक्स्ट, द एम्पावर्ड आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, सशक्त सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक जो बनी है वो है सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। आरती सरीन कौन बनी है? सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। नेक्स्ट, सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम इज ए नोवेल बाय, उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम इज ए नोवेल, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अतिया हुसैन, करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिया हुसैन के द्वारा जो है लिखा गया है। यह उपन्यास 1961 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, द गद्दी ट्राइब प्राइमरीली रिसाइड्स इन द स्टेट्स ऑफ, गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में जो है गद्दी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है या जरूरत पड़ने पर नए चुनाव कराए जा सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत रखने वाले किसी अन्य सदस्य को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज द करेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विच पार्टी डज ही बिलोंग्स टू? जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है और किस पार्टी से संबंधित है? तो सुरिंदर कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं सुरिंदर कुमार चौधरी। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित है। ये जो है जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट, शीतकाल में जेट धाराओं की दिशा किधर से किधर होती है? तो शीतकाल में जेट धाराओं की दिशा जो मुख्यतः पश्चिम से पूरब होती है, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट होती है। भारत में शीतकाल के दौरान उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं सक्रिय रहती है जो पश्चिमी विक्षोभों को लाती है और इनकी दिशा भी पश्चिम से पूरब की ओर होती है। नेक्स्ट, वेयर वाज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, हाल ही में आयुध कारखाना दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो आयुध कारखाना दिवस जो है ये कोलकाता में आयोजित किया गया था, कोलकाता के कोशीपुर में 18 मार्च को। यह दिवस भारत में पहली आयुध फैक्ट्री का स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो 18 मार्च 1802 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इनको महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास इंडियन कॉन्सुलेट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के मार्सिले शहर में। कहाँ पे? तो फ्रांस के ही मार्सिले शहर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था। तो ये रहे RRB NTPC 18 जून के पूछे गए थर्ड शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।